श्रावण का महीना था। चारों तरफ हरियाली थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थी। लेकिन उसी समय एक व्यापारी ऐसा भी था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, अपार संपत्ति थी, समाज में सम्मान था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसके सामने उसकी सारी दौलत छोटी पड़ती थी। हर रात वह भगवान शिव के सामने बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर में एक संतान का सुख दे दीजिए। उसकी पत्नी भी संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। दोनों ने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आखिर व्यापारी ने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय किया। उसने प्रण लिया, जब तक मेरे मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करूंगा। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और घी का दीपक जलाकर कहता, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपका वह भक्त इतने समय से आपकी पूजा कर रहा है, क्या आप उसकी मनोकामना पूरी नहीं करोगे? महादेव शांत रहे। उन्होंने कहा, देवी, संसार में हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भक्त के लिए फिर आग्रह किया। आखिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, उसके भाग्य में पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। उस रात महादेव उनके सपने में आए और उन्हें कहा, आपका पुत्र का जन्म ज़रूर होगा, लेकिन उसका आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही रहेगा। सुबह हुई, वो अपनी पत्नी से जाकर यह सारी चीज़ें उसे कही। व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। में जैसे खुशियों की बरसात हो गई। व्यापारी ने बच्चे का नाम रखा अमर। उसने पूरी नगर में मिठाइयाँ बांटी, मंदिरों में पूजा करवाई। उसे लगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। लेकिन उसे महादेव का वह वचन याद था। 16 वर्ष। जैसे जैसे अमर बड़ा होने लगा, व्यापारी के मन में एक डर भी बढ़ता गया। हर जन्मदिन के साथ उसे लगता, वह दिन करीब आ रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अमर 16 वर्ष का हो गया। वह बुद्धिमान था, शांत था और भगवान शिव का बड़ा भक्त भी था। व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ दूसरे नगर भेज दिया। लेकिन उसके मन में लगातार डर था। उसे पता था, महादेव ने जो कहा है वह होकर रहेगा। एक दिन अमर अपने मामा के साथ एक नगर पहुंचा। वहाँ एक यज्ञ हो रहा था। अमर भी यज्ञ में शामिल हुआ। लेकिन उसी समय उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ ही देर में वह भूमि पर गिर पड़ा। मामा घबरा गए। उन्होंने अमर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अमर ने आंखें बंद कर ली। मामा जोर जोर से रोने लगे। उन्हें लगा महादेव का वरदान अब समाप्त हो चुका है। मामा को रोना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान उस ओर पड़ा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस बालक के परिवार ने वर्षों तक आपकी भक्ति की है। उसके माता पिता ने कितनी श्रद्धा से सोमवार के व्रत किए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, समय पूर्ण हो चुका है। लेकिन माता पार्वती ने फिर आग्रह किया। भक्ति की भक्ति, उसकी प्रार्थना और उसकी श्रद्धा सब महादेव के सामने थी। अतः
महादेव ने अमर को जीवन का वरदान दे दिया। कुछ ही क्षणों बाद अमर ने अपनी आंखें खोल दी। मामा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। अमर अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर पहुंचा तो उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। इस बेटे को खोने का डर उन्हें वर्षों से सताता था, वही बेटा आज उनके सामने खड़ा था। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी रात व्यापारी ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। महादेव ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सोमवार के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र को दिव्यायु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। व्यापारी हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि भगवान से केवल अपनी इच्छा मांगी जाए। भक्ति का अर्थ है जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना, और जब जीवन कठिन हो तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए, क्योंकि महादेव से मांगी हुई हर चीज़ मिल जाए यह ज़रूरी नहीं, लेकिन महादेव पर सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भीतर से अकेला नहीं रहता। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी ई बुक ज़रूर पढ़ें। अभी डाउनलोड करें।